वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। ब्लैक रैबिट सीजन 1। इसकी कहानी स्टार्ट होती है ब्लैक रैबिट रेस्टोरेंट में रॉबरी के दिन सिर्फ चोरी नहीं हो रही, उसी वक्त एक और बड़ा गेम भी चल रहा होता है। रेस्टोरेंट का को ओनर वेज और हेड ऑफ चीफ रॉक्सेस दोनों इन्वेस्टर के साथ डील कर रहे थे। उनका प्लान था जैक को साइड करके रेस्टोरेंट की पावर अपने हाथ में ले लें। वेज की पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, उसका रिलेशनशिप एस्टली के साथ था जो पहले जैक के साथ काम करती थी और उन दोनों के बीच अफेयर भी था। जब जैक ने उसे अपने दूसरे रेस्टोरेंट द पॉल्स में इंटीरियर डिजाइनर बनाया तो जैक और एस्टली के बीच फिर से अफेयर शुरू हो गया। आखिर में एस्टली ने वेज को छोड़ दिया, जैक के साथ रहना डिसाइड किया। इस वजह से वेज का इरादा और मजबूत हो गया कि वो जैक से बदला ले और उसकी सबसे बड़ी चीज उसका रेस्टोरेंट उससे छीन ले। दूसरी तरफ रॉक्स भी जैक से नाराज थी क्योंकि जैक ने जूलियस को पनिश नहीं किया था जब उसने एना को ड्रग्स दिया और उसके साथ गलत किया, और मेल रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय की जिंदगी भी खतरे में डाल दी और ऊपर से डिटेक्टिव एलन को भी नहीं दिया जो वीडियो एविडेंस के तौर पर था। इसलिए रॉक्सेस और वेक्स ने मिलकर डिसाइड किया जैक को निकालना ही होगा क्योंकि असल में बिजनेस उन्हीं दोनों के दम पर चल रहा था। इसी बीच टोनी अपना एक अलग प्लान बना रहा था। उसका एम था जैक के ऑफिस से वो फुटेज निकालना जिसमें जूलियस ने एना और मेल को ड्रग दिया था और वो एविडेंस डायरेक्टली डिटेक्टिव एलन को देना था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब टैनी ऑफिस जाने के रास्ते में जूनियर और वेंस से टकरा गया। जूनियर ने उसे हॉस्टेज बना लिया। जब जूनियर और वेंसेस टोनी को लेकर पार्टी फ्लोर पर आए तो माहौल बिल्कुल खराब हो गया। गोलियां चलने लगी। टोनी और वेजो दोनों गोली लगने से गिर गए। जूनियर ने जैक को मारने के लिए गन उठाई लेकिन वेज ने उसे उसी वक्त जूनियर को हेडशॉट दे दिया। जूनियर वहीं पर मर गया। बाद में टोनी हॉस्पिटल से बच गया लेकिन वेज की मौत हो गई। वेज की डेथ के बाद वेंस पुलिस NYPD की नजर में आ गया और जूनियर की मौत के बाद उसका बाप मेक्सिको वेंस और उसकी बेटी जेन की जान के पीछे लग गया। जैक ने सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। उसने मैक्सिकन को कन्विंस किया कि वो जेन को छोड़ दें और वेंस की लोकेशन बताने का प्लान बनाया। वेंस एक बार द प्लैंक जाने वाला था और ये इंफॉर्मेशन जैक ने मस्किन को और बेबिट तक पहुंचा दी। मैनेकेंस ने अपने बेटी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। जेन को बचाकर जैक ने उसे कहा कि वो उसकी एक्स वाइफ वेल और उसके बेटे हंटर के पास चली जाए और वहां चुपचाप जाकर अपनी जिंदगी गुजारे और कहीं भी बाहर न जाए। इसके बाद जैक ने वेंस को वार्न करने की कोशिश की द प्लैंक न जाए क्योंकि वहां मैनस्किंस और बेबिट उसके लिए ट्रैप बिछाए बैठे थे, लेकिन वेंस ने अपना फोन पहले ही फेंक दिया था इसलिए जैक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया और वेंस सीधा ट्रैप में फंस गया। वेंस द प्लैंक से बच निकलने में सक्सेसफुल हो गया। इस प्रोसेस में उसने शायद बेबिट को मार दिया डेडली कोकेन से जिसे मेल की जान लेने वाले थे। भागने के बाद वेंस की मुलाकात चांस से होती है। उस वक्त मैक्सिकन्स दोनों भाइयों पे गोलियां बरसा रहे थे लेकिन जैक ने वेंस को बचा लिया। सेफ होने के बाद जैक ने वेंस को बताया कि उसके पास एक प्लान है जिससे वेंस कंट्री से भागकर सेफ हो सकता है। चाहे न्यूयॉर्क में हो, हर जगह उसके वांटेड पोस्टर लगे हुए थे। जैक ने कैमाबेल के साथ डील की, वो उसे एक कॉपी वाली CCTV फुटेज देगा जिसमें जूलियस और एना मिलकर ड्रग किया करते थे। बदले में वो वेंस को एक ऐसा मुल्क भेज देगा जहां NYPD उसे टच भी नहीं कर पाएगी। असल में जैक ने डिटेक्टिव एलन से झूठ बोला था कि उसने फुटेज डिलीट कर दिया है। रियलिटी ये थी कि जैक ने उस फुटेज को संभाल के रखा था, शायद इसी दिन के लिए जब उसे लीवरेज चाहिए था। उसने वो डील ना मान ली और दोनों भाइयों का नेक्स्ट स्टेप था ब्लैक रैबिट जाना, पेन ड्राइव उठाना, कैम्बेल को देना और फिर अपने अपने रास्ते चले जाना। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट यहाँ आया। वेंस को समझ आ गया कि उसने जैक की जिंदगी ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर दी है। अब उसे सब
सब कुछ खत्म करना ही होगा। वेंस ब्लैक रैबिट पर गोलियां बरसाता है, पुलिस को कॉल किया, अपने सब क्राइम एक्सेप्ट किया और फिर सुसाइड कर ली। ये सीन फुल सर्कल जैसा लगता है क्योंकि जब जैक और वेंस बिल्डिंग इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं ब्लैक रैबिट बनाने से पहले, वेंस एज के बहुत क्लोज चला गया था और जैक ने उसे बोला था संभल के, लेकिन इस बार जैक ने उसे बचा नहीं पाया। पुलिस के आने के बाद जैक ने पेन ड्राइव डिटेक्टिव एलन को दे दी। अब उसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और जूलियस को जेल जाना ही था उसके क्राइम्स के लिए। बाद में जैक घर आया तो वहाँ मैनकन्स था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वेंस मर गया है उसने जैक को छोड़ दिया। फ्यूनरल के बाद जैक और एस्टेल अलग हो गए, उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई। वेंस की बेटी जेन अब वेल के पास रहने लगी क्योंकि वेल उसके लिए बेटर पेरेंट हो सकती थी। वैसे भी वेंस ने अपना लेवल कभी हाई सेट नहीं किया था। टोनी हॉस्पिटल से बिल्कुल रिकवर हो गया और रॉक्स मिल और अपने पुराने दोस्तों के साथ एना नाम के रेस्टोरेंट चलाने लगे। रॉक्सिस के लिए शायद एना की डेथ ज्यादा पर्सनल थी वेज की मौत के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अजीब बात थी कि वेज नाम कम्प्लीटली इरेज कर दिया गया क्योंकि वो को ऑनर था और उसी बिल्डिंग में मरा था। और जैक उसने डिसाइड किया वो अपनी रेस्टोरेंट लाइफ फिर से स्टार्ट करेगा, एक बारटेंडर बनकर। ये वही काम था जिसके लिए रॉक्सिस ने कभी कहा था कि जैक फिट नहीं है। सबसे पहले ये कहानी दिखाती है कि डोमेस्टिक अब्यूज एक बच्चे की सोच को कितना इफेक्ट करता है। जैक और वेंस के पेरेंट के बीच चीजें इतनी खराब हो गई थी कि वेंस ने अपनी ही फादर को मार दिया। जैक ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और उसके बाद पूरी जिंदगी उस गिल्ट के साथ जीना पड़ा। उसने अपने भाई को अपने बाप का खून करते देखा था। मैनकन्स को भी उनकी लाइफ में एक बड़ा फैक्टर था क्योंकि वो ही था जिसने उनके डेड बॉडीज का इंतजाम किया था और उनकी माँ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता था। लेकिन सच ये है कि जैक और वेंस के पास बहुत सारे चांसेस थे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, पर उन्होंने सब कुछ वेस्ट कर दिया। जैक को हर लड़की के पीछे भागने की आदत थी और वेंस अपने पैसे हमेशा गैम्बलिंग करके उड़ा देता था। ऊपर से जैक एक और प्रॉब्लम में फंसा रहता था, वो हर बार वेंस को बचाता था चाहे वेंस ने कितना भी बड़ा गिल्ट क्यों न किया हो। जैक को लगता था कि वेंस ने जब उसके अब्यूजिव बाप को मारा तब उसने फैमिली को बचा लिया, इसलिए उसके हर पाप और गलतियां माफ करना उसका फर्ज था। वेंस अगर उसकी पूरी कमियां गैम्बल में उड़ा देता तो भी जैक खुद को ये कन्विंस कर लेता था कि वेंस डिजर्व करता था फ्रीडम, क्योंकि उसने एक जिंदगी भर का बर्डन उठाया था। सच्चाई ये है कि जैक खुद भी गैम्बलिंग करने वाला था, वरना वो इतना महंगा प्रोजेक्ट द पोल्स में इन्वेस्ट क्यों करता। जब ब्लैक रैबिट उसका प्योरली प्रॉफिट आ रहा था, उसके दोस्त और कुलीग्स इसको उसका हॉस्टल बोलते थे, लेकिन असल में ये स्टूपिड ग्रीड थी। टेक्निकली जैक को भी एक रीस्टार्ट बटन मिल गया था क्योंकि वो अमेरिका में एक वाइट मैन था। एना ने क्लियरली कहा था कि जैक ने उसके बीच के पावर डायनामिक का फायदा उठाया, लेकिन क्या जैक को उसके लिए पनिशमेंट मिला? नहीं, उसने एक गलत काम को प्रोटेक्ट किया, उसकी एक्टिविटीज को इग्नोर की। वेंस की सुसाइड को शो ने एक इमोशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश की। दिखाया गया कि उसे फाइनली समझ आ गया कि वो एक जहर जैसा है जो अपने आसपास की हर चीज को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सच बोले तो डेथ उसके लिए एक इजी एग्जिट थी। अपनी पुरानी जिंदगी वेंस से अकाउंटेबिलिटी से बच निकली और जब असली वक्त आया अपने क्राइम्स का सामना करने का तो उसने अपनी जान दे दी। ये पैथेटिक था, उसे जेल जाना चाहिए था, कोर्ट का ट्रायल फेस करना चाहिए था और अपनी गुनाहों का सजा मिलनी चाहिए थी। यही असल पनिशमेंट होती। उसकी पूरी लाइफ में अगर एक अच्छा काम था तो वो था अब्यूजिव बाप को मारना। इसके अलावा ब्लैक रैबिट का एक बड़ा लेसन ये भी है कि लोगों को फैमिली शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक वो खुद एक फंक्शनल अडल्ट ना हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।